Hello everyone, welcome back to NoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is find first palindromic string in the array. So let's read the problem statement. Given an array of strings words, return the first palindromic string in the array. If there is no such string, return an empty string. A string is a palindromic if it reads the same forward and backward, which we already know कि palindromic string क्या होती है, but we'll first see what is palindromic string and then we'll see how we can return the first palindromic string in this array, right? So guys, before moving to the solution, I want to make a small request. मुझे पता है आप लोग हमारे साथ कंसिस्टेंट हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड टू बी कंसिस्टेंट विद अस. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन नाउ. So question clearly says that we'll be given a words array, right? And we want to return the first palindromic string. और अगर palindromic string नहीं present है इस words array के अंदर, तो we'll return empty string. राइट तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो वील कम टू दिस एबीसी स्ट्रिंग, राइट. वील चेक वेदर दिस इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग और नॉट. सो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग इज ए बी बी सी डी सी, राइट. तो अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करो, सो ए राइट, देन आप बी पे आओ, बी बी, देन आप सी पे आओ, सी सी एंड देन डी, राइट. तो आप चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, द स्ट्रिंग शुड बी सेम. दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, राइट. तो लेट्स सी नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज एबीसी. क्या एबीसी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है? नहीं है, राइट. तो हम आगे बढ़ जाएंगे. क्या कूल पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है? नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज सी इज नॉट इक्वल टू एल, राइट. लेट्स कम टू दिस एडीए. तो जब एडीए आएगा वील चेक वेदर ये दोनों कैरेक्टर सेम है, राइट. हम आगे बढ़ जाएंगे, ये भी सेम है एंड फाइनली हमें क्या मिला कि ये हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, राइट. तो जब कभी भी हमारी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो हमें मिडिल कैरेक्टर चेक कराने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट. इन दोनों कैरेक्टर से अगर ये दोनों सेम है एंड फाइनली दे आर पॉइंटिंग टू द सेम कैरेक्टर, हम बोल सकते हैं कि वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, राइट. अगर यहाँ पे होता ए सी डी ए, तब हम यहाँ से स्टार्ट करते. अगर ये दोनों सेम है हम आगे बढ़ जाते, राइट. अब ये दोनों सेम नहीं है, राइट. ये दोनों सेम नहीं है तो दैट मीन्स ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, राइट. तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चेक करेंगे कि वेदर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, राइट. लेट्स कम टू दिस एडीए. तो एडीए पे जब हम आए तो ए सेम है एंड डी इज अ मिडिल कैरेक्टर. तो ये चाहे आप लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, ये सेम ही होने वाला है. तो ये हमारी पैलिंड्रोमिक है एंड क्योंकि हमें फर्स्ट पैलिंड्रोमिक रिटर्न करनी है तो हम यहाँ से एडीए रिटर्न कर सकते हैं. बट लेट्स कम टू दिस रेस कार. तो अगर आप रेस कार को देखोगे, आर सेम है, राइट. ए सेम है, सी सेम है एंड देन दिस इज अ मिडिल कैरेक्टर. तो ये चाहे आप लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, ये सेम ही होने वाला है, राइट. तो ये भी पैलिंड्रोमिक है. बट हमें फर्स्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है विच इज एडीए, राइट. तो हम यहाँ से एडीए रिटर्न कर जाएंगे. और अगर हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट. तो पहले हमें एक फंक्शन चाहिए, पैलिंड्रोमिक फंक्शन, राइट. तो मैं बोल रही हूँ कि मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ प्राइवेट बूलियन, जो कि मुझे बताएगा कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, राइट. सो इज पैलिंड्रोम, राइट. मैंने एक फंक्शन बना लिया, ये एक स्ट्रिंग लेगा str, राइट. और ये हमें बताएगा कि वेदर कोई भी स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोमिक है या नहीं है. या फिर अगर वर्ड्स एरे है तो लेट्स से ये वर्ड नाम की एक स्ट्रिंग लेगा, राइट. और हम कैसे करेंगे, हमें दो पॉइंटर्स मेंटेन करने हैं. एक लेफ्ट पॉइंटर जो कि 0th कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और एक राइट पॉइंटर जो कि लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. सो वर्ड डॉट लेंथ -1, राइट. तो पहला 0th इंडेक्स, राइट, और दूसरा लास्ट इंडेक्स. नाउ हम एक लूप चलाएंगे, लेफ्ट जब तक लेस देन राइट है तब तक हम चलाएंगे. बिकॉज अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दैट मीन्स वो मिडिल कैरेक्टर है और मिडिल कैरेक्टर को आप चाहे लेफ्ट से पढ़ लो चाहे राइट से पढ़ लो, दैट विल बी सेम, राइट. तो अब हम यहाँ पे क्या चेक कराएंगे कि क्या जो फर्स्ट कैरेक्टर है वर्ड डॉट कैर एट लेफ्ट, क्या वो बराबर है वर्ड डॉट कैर एट राइट, राइट. क्या वो बराबर है? अगर वो बराबर है तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर वो बराबर नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है दोनों कैरेक्टर, तो हम उसी पॉइंट से रिटर्न करा देंगे फॉल्स. हमें आगे चेक कराने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट एंड राइट को चेक कराएंगे और आगे आगे कैरेक्टर्स पे मूव कर जाएंगे. लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट को हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो ये कैसे काम करेगा कि पहले ये क्या करेगा, वर्ड डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट निकालेगा एंड ये फिर लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, राइट. एंड फाइनली अगर हमारा सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो हम यहाँ पे आगे रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट. अब यहाँ पे क्या करना है, हम इस वर्ड्स एरे पे ट्रेड करेंगे, राइट. एक एक वर्ड निकालेंगे, वर्ड
वर्ड्स, राइट, इस वर्ड्स एरे पे ट्रेड करेंगे। अगर हमारा कोई भी वर्ड हमें मिलता है, इफ इज पैलिंड्रोम वर्ड, राइट, अगर ये ट्रू मिलता है तो उस पॉइंट से हम वर्ड को रिटर्न करा देंगे। लेकिन अगर कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो उस पॉइंट पे हमें रिटर्न कराना है एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। So I hope this is clear to everyone. Now let's try to run it and let's try to submit it. So it is submitted. It is very easy question because easy ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको पता है कि कैसे आप पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चेक कर सकते हो, so it is very simple. So let's discuss the time complexity. Let's assume कि जो length of array है वो हमारा n है, right? Length of array is equals to n and length of string क्या हो सकती है? Let's say m हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो for loop चल रहा है, राइट, ये जो फॉर ईच लूप चल रहा है ये हर एक वर्ड के लिए चल रहा है, तो ये कितना टाइम ले रहा होगा? n टाइम ले रहा होगा। और हम इस पैलिंड्रोम फंक्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमारे बिल्कुल लास्ट कैरेक्टर आके मिसमैच हो, तो इन द वर्स्ट केस हम हाफ ऑफ द वर्ड को ट्रेवर्स करेंगे इन दैट केस, राइट। तो ये जो हमारा है इन द वर्स्ट केस m/2 हमारा टाइम लेगा, राइट। सो ये क्या है? ये दो डिपेंडेंट लूप्स हैं बिकॉज हर एक वर्ड के लिए ये काम हो रहा है, राइट। तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? O of n into m, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी O of 1 बिकॉज हमने कोई स्पेस नहीं लिया, वी आर जस्ट डीलिंग विद द वेरिएबल्स, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू वांट टू check out the code in other languages, go to the description box and check out the link. That's it for this video. Thank you.